यूट्यूब चैनल। आज हम सिंगरौली एनसीएल मुख्यालय के गेट पर आए हैं, जहां पर मोरवा के विस्थापितों ने विस्थापित नेताओं के साथ बड़ी संख्या में एकत्रित होकर एनसीएल के खिलाफ विस्थापन को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं किन बातों को लेकर ये एनसीएल का इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ कई विस्थापित यहाँ पर बने हुए हैं, यहाँ पे विस्थापित नेता भी दिख रहे हैं। राजेश सिंह जी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या समस्या है जिसे लेकर इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर ये यहाँ पर एनसीएल से विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आप समझिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीएल जो कि यहाँ की मदर कंपनी है और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की आजीविका का एक बड़ा साधन है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एनसीएल प्राइवेट कंपनियों की तरह व्यवहार यहाँ कर रहा है। आज जो भी क्षेत्र में कोयले निकाले जा रहे हैं उसमें जितना भी मुआवजा ग्रामीण अंचल में बांटा गया उससे भी बुरा हाल का मुआवजा इस शहरी क्षेत्र में दिया जा रहा है। आज हम लोग मजबूर हैं सड़कों पे निकलने के लिए कि यह पूरा बसाहट जो सिंगरौली जिला जिस सिंगरौली के नाम से जाना जाता था वह असली सिंगरौली यही है, लेकिन आज उस नाम को विलोपित करके मोरवा का नाम रखा गया। आज मोरवा भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और मैं आपको बता दूं कि 1 नंबर से लेकर 11 नंबर वार्ड तक जो नगर निगम का सबसे अच्छा वार्ड माना जाता था, आज उसकी यह दशा है कि वह वार्ड विलोपित होने जा रहा है। अगर वह विलोपित होगा तो नगर निगम भी कहीं ना कहीं अस्तित्व में नहीं रहेगा। अब उस वार्ड की कल्पना हम यह किए थे कि यह वार्ड दिल्ली बम्बई की तरह डेवलप करेगा, बनारस की तरह डेवलप करेगा, लेकिन आज पूरे देश में सबसे बुरा हाल आप समझिए इस क्षेत्र का है। कलेक्टर गाइडलाइन की ये बात करते हैं, पिछले 8 वर्षों में कलेक्टर साहब के द्वारा जो हर वर्ष ज़मीन के रेट में इंक्रीमेंट किया जाता है, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 कहता है कि हमें हमारी संपत्ति का 4 गुना दाम मिलना चाहिए। वह मध्य प्रदेश सरकार ने 2 गुना करके आधा 200% का नुकसान हमारे पहले कर दिया। फिर उसके बाद जो हमारा बेसिक मूल्य है वह 8 साल पुराना लिया जा रहा है। फिर उसके बाद हमारी कमर्शियल दुकानें हैं उनका ग्रामीण वाला रेट देकर हमें छलावा किया जा रहा है। अब इन सब बातों को लेकर जब हम समाज में गए और कई सारी समस्याएं हैं, जो लोग बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं, जिनका न मकान है न जिनका घर है और इस क्षेत्र में 2-2, 3-3 पीढ़ी से रह रहे हैं, उन्हें यह न विस्थापित मान रहे हैं न प्रभावित मान रहे हैं। उनके लिए यह कोई भी लिखित पत्र नहीं दिए कि आखिर उनका क्या होगा। तो सारी समझ लीजिए समस्या यह है कि लगभग 50,000 परिवार आज असमंजस में है कि हमारा अगला आशियाना कहाँ होगा, हमारी दुकानें कहाँ जाएंगी, हमारी बेरोजगारी का रोजगार का साधन क्या होगा। ये पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि जिस तरह सन 47 के पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में हिटलर शाही किया जाता था कि क्षेत्र के क्षेत्र खाली करा दिए जाते थे और उन्हें कह दिया जाता था कि आप हट जाओ, जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ। वही नीति एनसीएल भी अपना रहा है। हम उसी के विरोध में आज समाज से आह्वान किए और बहुत अच्छा सबका सहयोग मिला। मैं आपके माध्यम से सबको धन्यवाद करता हूं। और कुछ लोग अभी भ्रमित हैं, कुछ दलालों से मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि यह लड़ाई यहाँ रुकने वाली नहीं है। इस लड़ाई को हम इतना बड़ा बना देंगे कि एनसीएल को मजबूर कर देंगे हमें विस्थापित उचित जगह देने के लिए, हमें हमारे विस्थापन का उचित मूल्य देने के लिए, हमें विस्थापन का हर एक वह अधिकार देने के लिए जो हमारा शहर डिजर्व करता है। अभी एनसीएल विस्थापन या ज्ञापन सौंपा गया था जिसका जवाब एनसीएल द्वारा दिया गया है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? वह सिंगरौली विस्थापन मंच का पत्र नहीं था, वह सिंगरौली पुनर्स्थापन मंच का पत्र था। आपको बता दूं, सिंगरौली विस्थापन मंच के ही माध्यम से एनसीएल को बरगलाया गया कि कुछ लोग आपको परेशान करने में लगे हैं, जनता को गुमराह करने में लगे हैं। अगर आप मुझे एनसीएल से बड़ा वर्क ऑर्डर दे दें तो मैं लाइजनिंग करके उनको समझा लूँगा। उनकी कलई खुल गई। आपको बता दें वह 15-20 करोड़ का एनसीएल से CSR से काम भी लिए हैं
तो वह अपने फ़ायदे के लिए लिए हैं, वह करें, उससे मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन उस छोटे से काम और छोटी सी हरकत से आज लाखों परिवार बेघर हो रहे हैं। उनकी हाय उन्हें लगेगी, एनसीएल के अधिकारियों को लगेगी, सिंगरौली विस्थापन मंच को लगेगी, लेकिन वह भी हमारे भाई हैं, वह भटक गए हैं। और मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जो हुआ वो उसको ख़त्म करें। आज हम लोग हाथ से हाथ मिलाकर इस एनसीएल की दमनकारी नीतियों का विरोध करें और इस ब्रिटिश काल रूपी दानों से हमें तभी निजात मिलेगा जब हमारा समूह सन 47 के पहले की तरह होगा। देखिए, जिस तरह से एनसीएल आपके 24 सूत्री मांगों को लेकर जवाब दिया, शायद मकान का क्या मुआवजा दिया जाएगा, ज़मीन का क्या दिया जाए, कई ऐसी चीज़ों का जिक्र किया गया है। इसमें किस तरह का नुकसान होते दिख रहा है, आप लोगों को समझाने का प्रयास करें। इसमें बहुत नुकसान है। आपको बता दें, 24 सूत्री मांगों में मात्र उन्होंने 2-3 मांगों की ही बात किए हैं। वो जितना भी रेट दिए हैं वह ग्रामीण के, समझ लीजिए, सबसे निम्न रेट के स्तर का। आप जैसे सीट की जो मकान बने हैं, जिनकी दीवारें हैं, उन्हें 190 रुपया फुट दिया जा रहा है। आज के समय में शायद मजदूर भी नहीं मिलेंगे। जो 11 फीट की ये दुकान घर खोज रहे हैं, बताइए क्षेत्र में 11 फीट के कितने घर हैं। और 11 फीट का मुआवजा लोगों को जो है ये बता रहे हैं 9,000 रुपये फुट मिलेगा, 900 रुपये फुट मिलेगा। अब 900 रुपये फुट अगर हम कोने में जाके अपना मकान बना पाएंगे, यह सब विसंगतियां हैं। और वह एक तरफ जमीन का रेट वो कलेक्टर साहब की गाइडलाइन से देते हैं और मकान का रेट हमें PWD के रेट से दे रहे हैं। वह पूरे भारत में खोज रहे हैं कि कम से कम रेट का कोटेशन कहाँ पड़ा है, वही रेट हमारे ऊपर थोप दें। वह गलत है। देखिए, जिस तरह से बड़ी संख्या में विस्थापित लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और अगर आज एनसीएल आपकी मांग को पूरी नहीं करता है तो अगली रणनीति आपकी क्या होगी? हमारी अगली रणनीति, अब मैं ये जानता हूँ एनसीएल इतनी मोटी चमड़ी है। सोच लीजिए कि ये जो एनसीएल का इतना बड़ा ऑफिस बना है ना, वो यहाँ के शेड्यूल ट्राइब खैरवारों की ज़मीन में बना है। ये इतनी मोटी चमड़ी है, इनको ऊपर से इतना ज़्यादा जो है पावर मिलता है कि वह आम आदमी को कीड़े मकोड़े समझते हैं। आज वो इतने वर्षों से इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, क्या कभी से पूछ गया आपकी जमीन क्या अवैध है? जगह अपना ऑफिस के रह रहे हैं तो हमारी जमीन है कि नहीं, हमारी जमीन है। आखिर ये कार देता कौन? मुआवजे न मिलेगा। आप कौन होते हैं हमसे टैक्स लेने वाले? और हम किस सरकारी जमीन हैं तो सरकार इसको जमीन नहीं है। तो विसंगति है, समझने जनता को समझना चाहिए कि अगर मैं व्यापारी हूँ और मुझसे क्या कहा है 40 मीटर दे दो तो मैं कहाँ से दूंगा? एनसीएल कोयला बेचता है ना, कोयला एक्सपोर्ट कैसे होता है? लोग जो नहीं कर रहे हैं 20 साल ये 2 नंबर गेट है ना? 2 नंबर है। कई नंबर गेट है? VIP गेट। तो यहाँ पर भी विस्थापित जो है बड़ी संख्या में, ये CMD ऑफिस का VIP गेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में विस्थापित एकत्रित हुए हैं और अंदर आने का प्रयास किए, जहाँ पर पुलिस बल द्वारा इनको रोक दिया गया है। यहाँ पर विस्थापितों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आइए हम यहाँ विस्थापितों से आपसे बात कराते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और किस बात को लेकर यहाँ पर इतना उठ रहे आंदोलन कर रहे हैं। थोड़ा सा विस्थापन का मुद्दा है। हम लोगों ने एनसीएल से कई बार आग्रह किया कि हमें कहाँ बसाओगे, हमारा रेट क्या होगा और कब तक बसाओगे। एनसीएल ने हमेशा इन बिंदुओं पर गोलमाल जवाब दिया। कई बार बैठकें हुई, उस बैठकों में कुछ लोगों के विशेष दबाव में आकर एनसीएल गलत नीति के अनुसार विस्थापन कराना चाहता है।
जिसकी वजह से आज हम सभी एकत्रित होकर आज एनसीएल का विरोध कर रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में 1 नंबर गेट पर भी लोग एकत्रित हुए हैं, हजारों की संख्या में विस्थापित हैं। आपकी मांग क्या है, किस मांग को लेकर आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं? हमारा मेन मुद्दा यही है कि अगर हमारा विस्थापन हो रहा है तो एक अच्छे पैकेज के साथ हमें नगर निगम क्षेत्र में से विस्थापन हो रहा है, नगर निगम क्षेत्र में बसाया जाए। तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं, ये विस्थापित है, पुनर्स्थापना मंच के सदस्य लोग भी हैं, ये बड़ी संख्या में एकत्रित होकर यहाँ पर एनसीएल का विरोध करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम विस्थापित और मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात कराते हैं कि इनका क्या कहना होता है। किस बात को लेकर आप यहाँ आंदोलन कर रही हैं? जो सीएमडी ऑफिस में घुसना चाहती है, यहाँ पर पुलिस बल द्वारा आपको रोक दिया गया, क्या मांगे हैं आपका, किस बात को लेकर? हम लोग बहुत शांतिपूर्वक अपनी बातों को कहना चाहते हैं। एनसीएल जो भी कानून के तहत जो भी नियम है उसको फॉलो करे और हम लोगों को नगर निगम क्षेत्र से अगर हटा रहे हैं तो नगर निगम क्षेत्र में भी हमको बसाएं। ऐसी जगह ना बसाएं जहां पर हमको कोई भी महिलाओं को कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। बच्चे स्कूल कहाँ जाएंगे और महिलाएं अपने घर का निजी जरूरत का सामान कहाँ से लेकर के आएगी? हम लोग ऐसी जगह पर स्थापित, और अगर हमको स्थापित कर रहे हैं तो हम लोगों को अच्छी मूल्य दे, कम से कम हम लोग दूसरी जगह जाकर अपना आशियाना बसा सके। धन्यवाद। बड़ी संख्या में विस्थापित यहाँ पर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। सीएमडी का वीआईपी गेट है जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में विस्थापित यहाँ एकत्रित हैं। एनसीएल हेडक्वार्टर के अंदर घुसने का प्रयास किया जहाँ पर पुलिस बल द्वारा इनको रोक दिया गया है और तमाम लोग यहाँ पर बने हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना होता है विस्थापन के मुद्दे को लेकर। नमस्कार। ये चीज़ें बहुत आराम से टेबल टॉक के द्वारा ख़त्म की जा सकती थी, इस चीज़ों का हल निकल सकता था, मगर कहीं ना कहीं एनसीएल प्रबंधन का ये लचर व्यवस्था देखी गई है। क्योंकि आज तक एनसीएल द्वारा पूर्व में जहाँ जहाँ भी विस्थापन किया गया है, एक तो वहाँ पे विस्थापन की स्थिति नहीं रही, अच्छी नहीं रही, विस्थापन जो स्थल बनाए गए वो सही नहीं रहे। इन्हीं सबको देख के स्थानीय लोगों में शुरू से ही आक्रोश रहा है। और अगर इतने बड़े जनसमूह को अगर आपको विस्थापित करके यहाँ पर एक कोयला निकालना है तो उसके लिए आपको एक अच्छा मॉडल तैयार करना पड़ेगा। 6 महीने से ऊपर समय हो गया लगातार टेबल टॉक करते हुए, मगर आज तक इनके पास भी कोई रोड मैप तैयार नहीं है कि यह कैसा रोड मैप तैयार करके देंगे, कहाँ विस्थापित करेंगे, क्या उसकी रूपरेखा होगी, कहाँ स्कूल बनाएंगे, कहाँ कॉलेज बनाएंगे, कहाँ शॉपिंग मॉल बनाएंगे, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद जो विस्थापन को लेकर जो नापी इनकी चालू हुई उसमें भी इनका विरोध अच्छा खासा देखा जा रहा है। आनंद फानन में इन्हें रेट तो जारी करने दिए, मगर जो रेट है उस रेट को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में दुविधा है। इसको लेकर के आज लोग आक्रोशित हैं और यहाँ मुख्यालय पर घेराव कर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए विस्थापितों का आरोप है कि एनसीएल द्वारा मोरवा में सेक्शन 9 लगा दिया गया है, जो कहा जाता है कि भारत का एक सबसे बड़ा विस्थापन है। और विस्थापन एनसीएल जो है अपनी नीति को स्पष्ट नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का रोड मैप जारी नहीं कर रहा है कि किस तरह से हम मकान का, जमीन का या पर संपत्तियों का या इनको प्लाट कहाँ पर देंगे ये निश्चित नहीं कर रहा है। जबकि ये 24 मांगों को लेकर एनसीएल मुख्यालय में सीएमडी को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन एनसीएल ने गोल मटोल जवाब देते हुए 2-3 बिंदुओं पर ही जिक्र किया है, जिसमें ये जनता आक्रोशित होकर आज एनसीएल मुख्यालय का घेराव कर रही है। एनसीएल मुख्यालय का 1 नंबर गेट पर भी भारी संख्या में लोग एकत्रित हैं और ये एनसीएल सीएमडी का वीआईपी गेट है जिस पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर यहाँ घुसना चाह रहे थे, जबकि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है जो गेट के बाहर ही रोक दिया गया है। और निश्चित रूप से यहाँ के विस्थापितों में आक्रोश है कि एनसीएल अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहा है, जिसको लेकर इनमें आक्रोश है। पुनर्विस्थापन मंच के बैनर तले ये हजारों की संख्या में विस्थापित यहाँ पर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं।